वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन स्कोर 90+ मार्क्स इन CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। मेरे खुद में 92.4% आए थे इस साल क्लास 12 में, एंड मैंने इस साल नीट भी क्रैक करा है विद 537 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, एंड आई एम गोना शो यू इवन माई रिजल्ट. So yeah, this is my result. Here you can see in English I have got 90, in physics 89, in chemistry I have got 95, biology 95, and physical education in 93. So yeah, what I am gonna show you is that how you can manage your class 12th with NEET. How can you score good in your boards exam? So basic thing is, for English you don't need much time. I will recommend a YouTube channel named Dear Sir. ठीक है, तो डियर सर के तुम वीडियोस देख सकते हो इंग्लिश में, उनके एक्सप्लेनेशंस देख लेना जो होते हैं, एंड राइटिंग स्किल के भी वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं. तो बेसिक 6 से 7 दिन लगते हैं इंग्लिश को करने में, बिकॉज मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था नीट की साथ साथ में 12th के साथ, इसलिए मैंने इंग्लिश को कम टाइम दिया. हो सकता है तुम इसे पूरा साल पढ़ते हो, बट मैंने 6 से 7 दिन में ख़त्म कर दिया था इंग्लिश. एंड फिज़िकल एजुकेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें एक चैनल जाकी सौदागर करके. एंड ये सब तुम ना इंग्लिश एंड फिज़िकल एजुकेशन बोर्ड्स के 1 महीने पहले पढ़ सकते हो. ये भी फिज़िकल एजुकेशन 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाती थी. ठीक है, एंड जाकी सौदागर के नोट्स भी अच्छे ही थे, मतलब जिस PPT से वो पढ़ाते थे, मतलब सर थे ऑफकोर्स. एंड देन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट बच गए. देखो कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था मेरा, यू कैन सी कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं था. ठीक है, तो फिज़िक्स आई थिंक P मेरा एडिशनल था. ठीक है, मेरे को पता नहीं है. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों के लिए मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करूँगा कि तुम बोर्ड्स में कैसे करो, बिकॉज 12th बोर्ड्स अब थोड़े टफ़र हो गए हैं, थोड़े टफ़र साइड हो गए हैं 12th बोर्ड्स, स्पेशली फिज़िक्स थोड़ी टफ़ आती है, आई थी इस बार, मतलब इसलिए मैं देखो सबसे कम 89 फिज़िक्स में ही आए हैं. फिज़िक्स के लिए मैं बोलूँगा तुम डेरिवेशंस याद कर लेना, बट इस बार तो डेरिवेशंस भी नहीं आए मेरे सेट में, बट डेरिवेशंस याद करना. न्यूमेरिकल तुम्हें अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए. न्यूमेरिकल तुम्हें कैसे सॉल्व करने आएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स में स्पेशली फार्मूलाज लिखना, एंड जितना लंबा हो सके ना उतना लंबा, मतलब जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल है ना, वो 2-3 स्टेप्स से आंसर आ जा रहा है तो थोड़ा उसको और एक्सटेंड करो, 4-5 स्टेप्स और एक्सटेंड करो, बिकॉज बोर्ड्स में इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा आंसर कितना बड़ा है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है, तुमने सही करा या नहीं करा. तो फिज़िक्स में, और फिज़िक्स की NCERT देखो, बोर्ड्स के लिए बहुत लोग फिज़िक्स की NCERT पढ़ते हैं. मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि तुम फिज़िक्स की NCERT पढ़ो. बस तुम्हें फिज़िक्स समझ आनी चाहिए, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल समझ आने चाहिए. जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करा था नीट का साथ साथ, तो फिज़िक्स में मुझे यही आता था कि न्यूमेरिकल को फटाफट कैसे सॉल्व करना है. डेफिनेशन एक्सप्लेन करते थे टीचर, कोई रटना तो होता नहीं था मुझे, बिकॉज मेरा मेन एम नीट था. तो मेरे फिज़िक्स में अच्छे नंबर आए, बस मैं लास्ट में डेरिवेशन रट के गया था. याद रखना, मैंने रटा क्या था, डेरिवेशन. और मैंने अलग से कोई भी ऐसे NCERT नहीं पढ़ा था. बस हाँ, जो NCERT के जो क्वेश्चंस जो PYQs में आए हुए थे वो मैं करके गया था. वो भी मैं आशु सर करके एक चैनल है, आशु सर का एक चैनल, उस पर जैसे जब मेरा अगले दिन बोर्ड से एग्ज़ाम है उससे पहले 1-2 घंटे का वीडियो आता था, वो देख के ख़त्म कर देता था बस. ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक पूछी जाती है, ऑलमोस्ट 50-60% आने वाला है ऑर्गेनिक तुम्हारे केमिस्ट्री में, बोर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ. ठीक है, तो वो तुम अच्छे से कर लेना, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस अच्छे से कर लेना, एंड ऑर्गेनिक की NCERT अच्छे से कर लेना. इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑर्गेनिक की तुम NCERT अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज NCERT के क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक में. एंड बोर्ड्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ PYQ. पिछले 3-4 साल के PYQ लगा लेना. ज़्यादा ये नहीं कि 10 साल के खरीद लिए, क्वेश्चन बैंक भी खरीद लिए, और फिर जो मॉडल पेपर होते हैं वो भी खरीद लिया. ऐसा कुछ नहीं करना. मैं तो 3-4 साल के PYQ लगा के गया था, एंड वो भी मैं पूरा PYQ की बुक कुछ नहीं खरीदा था. वीडियो आती थी आशु सर की, उसको मैं 2x पे देखता था, साथ साथ में मतलब मन में ही सॉल्व करता था, हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा. तो केमिस्ट्री तो हो जाएगी तुम्हारी. ऑर्गेनिक के लिए स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा NCERT पढ़ो.
फिजिकल के लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे भाई, फिजिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिजिकल की एनसीईआरटी मत पढ़ना, मैं ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। एंड बायोलॉजी के लिए मैं क्या, बायोलॉजी तो ऑफकोर्स सबको पता है यार, एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नीट के लिए जैसे अपन पढ़ते थे ना, वैसे ही अगर तुमने नीट के लिए अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रखी है ना, तो तुम अपने से भी कुछ भी बना के लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आए ना, अगर तुमने नीट के लिए पढ़ रखा है तो बायोलॉजी तो तुम्हारी तुरंत हो जानी है, ठीक है। एंड बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज पीवाईक्यू। जितना लंबा हो सके उतना लंबा लिखना, गोदागादी मत करना, नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। गंदा मत कर देना पूरा पेपर, नहीं तो तुम्हें नंबर भी नहीं मिलने वाले। देखो अगर तुम्हारा एम है कि तुम्हें 95+ % लाना है 12th बोर्ड्स में, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है उसके लिए। बिकॉज 95+ तो मैंने भी कब मतलब 12th में तो नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा मेन एम था नीट मैंने अच्छे से क्लियर करा, मेरे 537 मार्क्स है, 19,000 रैंक आई मेरी 12th के साथ ही। बोर्ड्स में मेरा मेन एम ये था कि मुझे 85% से ऊपर लाने हैं। बट अगर तुमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा तो देख लो, इंग्लिश एंड पी में ज़्यादा मेहनत लगी नहीं मेरे को, फिर भी मेरे 90 या 93 आ गए। फिजिकल केमिस्ट्री में 89 आ गए, सॉरी फिजिक्स में 89, क्योंकि थोड़ा टफर साइड पे था। केमिस्ट्री एंड बायो 95, तो थोड़े थोड़े नंबर तो कट ही गए। तो मेरा मेन एम ये नहीं था कि मेरे को 95% 100% लाना है, बट फिर भी मेरे 92.4% आ गए, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। और ये मत सोचना कि मैंने बोला है कि 6 से 7 दिन ही पढ़ना इंग्लिश का, 6 से 7 दिन पढ़ना पी का, सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग ये 2-3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो अच्छे से पढ़ना भाई, पूरे साल पढ़ना। ये मत सोच लेना कि भैया ने तो बोला बस फिजिक्स का न्यूमेरिकल कर लो, समझ आना चाहिए, वहाँ डेफिनेशन आ गया, बन ही नहीं रहा है डेफिनेशन। तो अच्छे से पढ़ के जाना। मतलब देखो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, मैंने कोचिंग ली थी, तो मेरे को क्वेश्चन नीट के अच्छे से सॉल्व करने आते थे। इसमें मैं बना बना के लिखता था, फिर भी मेरे इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो तुम भी कर सकते हो। जैसे टेंथ में तो मेरे को सिर्फ परसेंटेज लाना था, ठीक है। मैं टेंथ में सिर्फ परसेंटेज लाना था, तो मेरे 96.4% आए थे। इसमें मेरे को कोई मेरा मेन एम नहीं था कि मेरे को 12th में 4 देना है, ऐसे वैसे करना है। बट मेरे फिर भी एक डिसेंट 92.4% आ गए। एंड स्कूल में भी मैंने टॉप ही करा, तो नहीं पता बाकी स्कूल वाले बच्चे क्या कर रहे थे। बट हाँ, ये था तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। तुम एंड 12th के साथ अगर तुम नीट दे रहे हो तो तुम बोर्ड्स कैसे मैनेज करोगे, ये भी मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड्स के लिए तुम्हें उतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स इजी आते हैं। नीट के लिए टेंशन लो, नीट टफ भी आ सकता है भाई, ठीक है। नीट कैसा भी आ सकता है, नीट के लिए टेंशन लो। बोर्ड्स के लिए उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने नीट के लिए पढ़ा हुआ है ना, तो तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 80+ आएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। एंड इंग्लिश में 6 से 7 दिन में क्या है भाई, डियर सर के वीडियो देखो, आधे घंटे के होते हैं, खुद से बना के लिख देना बस। वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि बाद में तुम खुद से बना के लिख सकते हो। एंड फॉर फिजिकल एजुकेशन मैं जाकिर सौदागर सर को रिकमेंड करूँगा, उनके वीडियोस देख लेना। वो भी 30 मिनट 40 मिनट के वीडियो बनाते थे, तो वो भी तुरंत हो जाता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अब तुम पढ़ो, तुम्हारे पास वैसे भी टाइम नहीं है। अगर तुम 12th के साथ नीट दे रहे हो, तुम्हें नीट भी करना है, 12th भी करना है, बट ज़्यादा बोझ तुम बोर्ड्स का मत लेना, ठीक है। मुझे तो बोर्ड्स का उतना वो नहीं था टेंशन, जितना मुझे ये प्रैक्टिकल नंबर के टेंशन थे कि मेरे प्रैक्टिकल ना काट दे। फिर भी देखो पी में काट दिया उन्होंने 2 नंबर, नहीं पता क्यों काटा। थैंक यू।